हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत डिफरेंट सी वीडियो लेकर आई हूँ और आज मैं कर रही हूँ रेज़िन वर्क, जो आजकल बहुत ही इन है, जिसके लिए मैं मोल्ड यूज़ कर रही हूँ। रेज़िन वर्क करने के लिए 2 लिक्विड्स मिलते हैं, एक हार्डनर होता है, एक बेस होती है। ये ऑनलाइन भी आपको इजीली मिल जाएगा और साथ साथ मैं कुछ ग्लिटर्स, ड्राई फ्लावर्स और क्ले से बनी हुई कुछ चीज़ें यूज़ करूँगी। तो फर्स्ट स्टेप में दोनों लिक्विड को मिक्स करना है 3:1 के रेशो से, यानी बेस जो है मैं 3 पार्ट लूँगी और हार्डनर सिर्फ 1 पार्ट लूँगी। लेकिन इसमें मेजरमेंट का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आपने मेजरमेंट थोड़ी सी आगे पीछे कर दी तो फिर रेज़िन हार्ड नहीं होता। बेस मैं 15 मिलीलीटर ले रही हूँ और हार्डनर 5 मिलीलीटर। आप लोग देख सकते हैं मेजरमेंट मैंने बिल्कुल नाप के ली है। अब मैं दोनों को मिक्स करूँगी, यानी मेरा टोटल सॉल्यूशन 20 मिलीलीटर का बन जाएगा। मिक्स करते हुए इस बात का ख़याल रखना है कि बिल्कुल आराम आराम से आपको शेक करना है। बहुत ज़्यादा अगर आप तेज़ शेक करेंगे तो फिर बबल्स बनने के चांसेस होते हैं। आराम आराम से मैंने इसे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों मिक्स किया था। रेज़िन ड्राई होके बिल्कुल ग्लास लुक देता है, इसलिए जो भी हम इसमें अरेंजमेंट करेंगे बहुत ही क्लियर नज़र आएगा। मैं यहाँ डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स में डिफरेंट चीज़ें अरेंज करूँगी। एच और एफ में मैंने ड्राई फ्लावर्स अरेंज किए हैं। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट में मैं गोल्डन फॉइल को क्रश करके डाल रही हूँ। कुछ अल्फ़ाबेट में मैं ग्लिटर यूज़ करूँगी और कुछ में मैं डस्ट यूज़ करूँगी, जो बारीक सी ग्लिटर होती है डस्ट की तरह। नेक्स्ट मैं अल्फ़ाबेट एल में सॉफ्ट पिस्टल क्रश करके डाल रही हूँ। आप लोग डिफरेंट चीज़ें इसमें डाल के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैं पहले चीज़ें अरेंज कर रही हूँ, उसके बाद मैं ऊपर से रेज़िन फिल कर लूँगी। और आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले सॉल्यूशन में ग्लिटर मिक्स कर लें और बाद में अल्फ़ाबेट में फिल कर लें। नेक्स्ट मैं क्ले अल्फ़ाबेट ओ में अरेंज कर रही हूँ। क्ले के मैंने हार्ट बना के उसको ड्राई कर लिया था। डिफरेंट चीज़ें आप लोग चेक कर सकते हैं। चीज़ें मैंने अरेंज कर ली हैं। जितने रेज़िन को थोड़ा सा रेस्ट मिल गया था 2 मिनट्स का, इससे अगर कोई बबल हो वो भी सरफेस पे आ जाता है तो आप आराम से पॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं अल्फ़ाबेट्स में 1 बाय 1 रेज़िन फिल कर लूँगी और फिर स्टिक की हेल्प से उसे एडजस्ट कर लूँगी ताकि ये ठीक तरीके से फ्लोट हों। रेज़िन वर्क करने के लिए आप लोग ग्लव्स का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सॉल्यूशन बहुत ही स्टिकी होता है। तो बेस्ट यही रहता है कि इसमें ग्लव्स यूज़ किए जाएं, या फिर डिस्पोजेबल ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग सॉल्यूशन बनाने के लिए। रेज़िन डाल के मैं स्टिक से अच्छी तरीके से फ्लावर्स को सेट कर लूँगी और जो बबल होगा उसे पॉप कर लूँगी। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि बबल्स ना आए। अगर आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं तो आपको पॉप कर लें उसे।
आप लोग एक दो दफ़ा ये वर्क करेंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। आजकल रेज़िन वर्क बहुत इन है, मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है, वरना आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने 20 मिलीलीटर का सॉल्यूशन रेडी किया था, जिसमें 3 अल्फ़ाबेट्स फिल हुए थे और इसी तरीके से मैंने सारे अल्फ़ाबेट्स फिल कर लिए थे। नेक्स्ट मैं बाकी कुछ और अल्फ़ाबेट्स ट्राई कर रही हूँ और उसमें और कुछ डिफरेंट अरेंजमेंट कर रही हूँ। बहुत डिफरेंट किस्म के बीड्स, सब कुछ अरेंज करने के बाद मैं इसे 24 आवर्स ड्राई करने के लिए रखूँगी, ताकि ये अच्छी तरीके से हार्ड हो जाए। अगर आप लोगों के रेज़िन में बबल्स बन रहे हैं तो आप इसको पॉप करने के लिए हीट दे सकते हैं। मुझे जहाँ जहाँ बबल नज़र आ रहे हैं वहाँ मैं लाइटर की हेल्प से बबल पॉप कर लूँगी। ये बहुत ही इजी मेथड है, वरना आप लोग हीट गन भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसे ड्राई करूँगी। 1 डे बाद रेज़िन ड्राई हो चुका है, तो इसका रिज़ल्ट देखते हैं। अल्फ़ाबेट एच में मैंने रियल ड्राई फ्लावर्स अरेंज किए थे। इसका लुक बहुत ही अच्छा आया है। बहुत अच्छी तरीके से रेज़िन हार्ड हो चुका है और बहुत ही क्रिस्टल मिरर लुक दे रहा है। अल्फ़ाबेट ओ में मैंने क्ले हार्ट एडजस्ट किए थे। यहाँ मैंने अल्फ़ाबेट ई में गोल्डन फॉयल लीफ क्रश करके एडजस्ट किया था, जिसका लुक मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छे तरीके से रेज़िन में फ्लोट किया है। ग्लिटर और डस्ट का लुक कुछ इस तरह आया है। सॉफ्ट क्रिस्टल्स मैंने अल्फ़ाबेट एच में अरेंज किए थे, जिसका रिजल्ट इस तरह है। मुझे पर्सनली फ्रेश फ्लावर्स का लुक बहुत अच्छा लगा। अगर फ्रेश फ्लावर्स अवेलेबल नहीं हैं तो आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी एडजस्ट कर सकते हैं। जिसका लुक कुछ इस तरह आएगा। अल्फ़ाबेट ई में मैंने स्प्रिंकल्स ऐड किए थे क्ले वर्क के। इसका लुक मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अल्फ़ाबेट यू में मैंने टी लीव्स ऐड किए थे और कुछ में मैंने फर ऐड किए थे। नेक्स्ट मैंने अल्फ़ाबेट ए में थोड़ा सा रेज़िन ज़्यादा फुल कर दिया था, जिसकी वजह से कॉर्नर स्मूथ नहीं आ रहे थे। तो कॉर्नर स्मूथ करने के लिए मैंने कट कर लिए हैं और इसको स्मूथ कर लिया है। रेज़िन वर्क के अल्फ़ाबेट का फाइनल लुक कुछ इस तरह है। आप लोग इसी टेक्निक से बहुत ही डिफरेंट चीज़ें रेडी कर सकते हैं और इन्हीं अल्फ़ाबेट से कीचेन्स भी रेडी कर सकते हैं। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क है। Thanks for watching the video. Please subscribe to my channel and hit the bell icon.